प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। अनंत प्यार तूने किया, क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। अनंत प्यार तूने किया, क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। मुझको अपना बना लिया, करो तेरी स्तुति सदा। मुझको अपना बना लिया, करो तेरी स्तुति सदा। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। और आज का मनन के लिए लेव्य व्यवस्था 14 अध्याय की कलम 4 हम पढ़ेंगे। लेव्य व्यवस्था 14 अध्याय की कलम 4। तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहरने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब लिए जाए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। इस अध्याय में कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना उसका विषय में समझाते हैं। वो पुराना नियम में एक कोढ़ व्यक्ति है, कुष्ठ रोगी है, शुद्ध होने का बाद किस प्रकार का विधि करना है उसका संबंध में यहाँ हम दे सकते हैं। अध्याय 4 में हम इस प्रकार दे सकते हैं, अलग अलग और चीज़ों से उसका शुद्धिकरण करते हैं, उस बात हम दे सकते हैं। तो इस प्रकार पढ़ते, तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहरने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा ये सब के लिए जाए। तो यहाँ तो लिखा है 2 पक्षियों को लेकर आना, साथ साथ में और कुछ और चीज़ भी लेकर आना है उसको शुद्धिकरण के लिए। और उसका ठीक होने का बाद में इस प्रकार शुद्धिकरण करेंगे, इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति कोढ़ होते हैं तो पुराना नियम में कितना कष्ट की बात है। उसको शुद्ध होने का बाद में भी कुछ बातें और विधियाँ यहाँ हम दे सकते हैं। इसलिए हम रोमियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, अध्याय 4 का 25वीं कलम में, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार मरा है और जिलाया गया है उसका संबंध में हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का बारे में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो यहाँ हम देखते हैं उसका मृत्यु और पुनरुत्थान किस बात के लिए है। और लेव्य व्यवस्था में हम देखते हैं कि उस कुष्ठ रोग जो कोढ़ी व्यक्ति है उसका शुद्धिकरण के लिए 2 पक्षियों को लेकर आना है। पहले पक्षियों को और चढ़ाना है, उसका बाद और दूसरा पक्षियों को और वहाँ से छोड़ना चाहिए। इस बात हम दे सकते हैं। इससे हम एक बात समझ ले सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और एक सारे मनुष्य का लोगों के लिए और पाप के लिए मर गया है। मृत्यु का बाद में पुनरुत्थान हो गया, आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। इस बातों को यहाँ तो वर्णन कर रहा है, 2 पक्षियों का रीति से यहाँ तो समझाता है। एक पक्षी को मार डालना है और दूसरा पक्षी को छोड़ देना है, ये बात हम दे सकते हैं।
और पहले कुरिन्दी 15 अध्याय की 3 और 4 कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बातें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यहाँ तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पवित्र शास्त्र के अनुसार है, वो मर गया और जीवती उठा है। इसमें एक बात है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा शुद्धिकरण के लिए और मृत्यु सहन किया, हमारा पवित्रकरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु सहन किया और प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया, सजीवन हो गया। ये बातें यहाँ हम तो समझा रहे हैं, इसलिए हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पापियों के लिए है और उसका सजीवन है जो पुनरुत्थान हुआ है, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो लोगों के लिए बड़ी आशा का बात है। प्रभु हमको सहायता करे। हम इसमें देखते हैं कि और कुछ चीज़ों का बारे में हम देख सकते हैं उसमें, और मिट्टी का बर्तन हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य का जो मनुष्यत्व को दिखाता है। दूसरी बात है हम देख सकते हैं कि ईसोप को हम दे सकते हैं। ईसोप हम इस प्रकार दे सकते हैं कि वो शुद्धिकरण करने के लिए है और पानी है और पवित्र आत्मा को दिखाता है। इस प्रकार बहुत कुछ बातें यहाँ हम दे सकते हैं। जो लाल रंग कपड़ा हम दे सकते हैं, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को दिखाता है। इसलिए हम समझना चाहिए ये दो पक्षियों और एक पक्षी मर जाता है, दूसरा पक्षी और जीवित और उड़ जाता है। ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान को दिखाता है। एक कोढ़ी व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार की आज्ञा और इस्राएल लोगों को दिया है और लेवी व्यवस्था में 14 अध्याय में इस बातें पूरा अध्याय में और समझाता है। तो कोढ़ व्यक्ति कैसे शुद्ध हो गया, ये बातों को और पूरे रीति से प्रकट करने के लिए इस प्रकार का बातें हम दे सकते हैं और इसमें यीशु मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान को दिखाता है। हम प्रभु यीशु मसीह का पास में आते हैं, हम विश्वास करते हैं ये दोनों बातें हो गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा पाप के लिए क्रूस में मृत्यु सहन किया और तीसरा दिन जी उठकर आज स्वर्ग में विराजमान है, फिर आएंगे, उस प्रकार की आशा हमको दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। यहाँ हम एक कोढ़ से शुद्ध ठहराया जाना उसका विषय में समझाता है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हमारा पाप का कोढ़ जो कुष्ठ रोग को प्रभु यीशु मसीह ने शुद्ध किया। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है उसको इस प्रकार का बड़ा एक आज़ादी मिल गया, पाप का आज़ादी मिला और हम स्वतंत्र हो गया है। ये प्रभु को हम आराधना करेंगे और शुद्ध करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का सिर को ऊपर कांटों का मुकुट रखा और दोनों हाथों में किल्ला मार दिया, दोनों पैरों में किल्ला मार दिया और बहुत कोड़े से मार खाया, शरीर पूरे घावों के उसमें से रक्त बहा दिया। और जो पक्षी किस प्रकार मर जाते हैं, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और क्रूस में मृत्यु सहन किया, मृत्यु पाया, और इतना भी नहीं और दूसरा पक्षी को जीवते छोड़ देता है। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर आज पिता का भवन में वो हमारे लिए विराजमान है। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। उसकी नाम की महिमा हो। जय मसीह की।